फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंपल एंड ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन का मॉडल बता रही हूँ। तो यह है हमारा फैब्रिक। अब इसको खोल लेंगे हम इस तरह से। और यह है डबल फोल्ड क्लैप। अब इसको इस तरह से खोलने के बाद हम इस आदि ब्लाउज के साथ इसकी नाप लेंगे। तो इसकी इस तरह से नेक के पास पकड़कर नीचे तक इस तरह से देखकर सिलाई के लिए आधा इंच ज़्यादा रखकर मार्क कर लेंगे। अब इसकी पूरी लेंथ देख लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से पकड़कर, और यहाँ पर भी एक मार्क लगाएंगे। हमें ये 1/2 इंच लंबा रखना है तो 1/2 इंच ज़्यादा मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसकी विड्थ के लिए हम लोग इस तरह से सेकंड हुक के पास से इस तरह से क्रॉस पकड़कर इस तरह से रखकर इसका विड्थ नाप लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। अब फिर बाद में इसकी इस तरह से साइड्स की नाप लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से नीचे तुरपाई के लिए आधा इंच और ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच रखकर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसकी नेक की लेंथ हम लोग रखेंगे 2 इंच। तो हमारी लंबाई के पास से 2-2 इंच की दूरी पर निशानी लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसको बॉक्स शेप में बना लेना है। और ये हमारा थोड़ा सा यू नेक वाला डिज़ाइन है, तो इसको इस तरह से यू नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसकी शोल्डर की नाप लेंगे। इस तरह से यहाँ पर रखकर इसकी सिलाई के लिए आधा इंच छोड़कर इसकी इधर नेक के लिए आधा इंच छोड़कर नेक की सिलाई के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इसके आर्म होल की लेंथ देखेंगे। इसके आर्म होल हम 5.5 इंच लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमारी नेक के साथ पूरी शोल्डर की नाप लेंगे 5.1। इस तरह से नीचे भी 5.1 पर मार्क कर इसको भी लाइन ड्रॉ कर बॉक्स शेप दे देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम यहाँ आर्म होल के लिए 1.5 पर मार्क कर इस तरह से आर्म होल की शेप लेना है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। यहाँ बीच में इस तरह से टक्स के लिए कट लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग। अब हम इसी तरह से इसकी मेन फैब्रिक की कट कर लेंगे और मैं आप लोगों को इसकी सिलाई का डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो मैं अब इस लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर रखकर इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको सी के बताऊँगी। तो इस मेन फैब्रिक को और इस लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर से इस तरह से सीवन लगाना है। इस तरह से सीवन लगाने के बाद हम इसके बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अब इस तरह से रिवर्स करने के बाद इसके
ऊपर से यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। तो तरह से सिलाई लगाने के बाद इसकी पूरी साइड से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लगा के रख लेना है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए रेड कलर का क्लॉथ को, इस वाले क्लॉथ लिए है मैंने, ये साड़ी का कलर क्लॉथ है। अब इसके इस तरह से क्रॉस पीसेस कट कर लेंगे हम। और अब इस सारे पीसेस को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इस पूरी डोरी को हमने सी के रख लिया है। अब इसको हमें इस तरह से रखकर इतनी दूर पे सिलाई लगानी है। लगाकर इसको हमें पलट लेना है डोरी को। तो मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसे सेफ्टी पिन को इस तरह से रखकर इस डोरी को सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हमें इस डोरी को इस तरह से एड्ज पर रखकर इसकी एक सिलाई लगा देनी है। और हम इस तरह से और एक लाइन में इस तरह से चाक पीस से दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसके ऊपर से भी हम लोग इस रेड वाले डोरी को सिएंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 लाइन रेड कलर की डोरी रख लेंगे, तो इसलिए मैंने मार्क कर लिया है। तो हम इस तरह से डोरी को सीते हुए इस मार्क तक लाएंगे। अब इस मार्क के नीचे से इस डोरी को रखेंगे। अब हम दूसरे मार्क के नीचे दूसरी डोरी को इस तरह से रखेंगे और
सिलाई लगा देंगे। अब हम ताड़ डोरी को भी इसी तरह से रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स, इस डोरी को इस तरह से रखकर। अब हम इस तरह से डिज़ाइन को, इस क्लॉथ को सीने के बाद इसकी थोड़ी साइड से इस डोरी के ऊपर से हम लोग इस लेस को इस तरह से पूरी डिज़ाइन पर लगा लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसके नीचे वाली साइड पर भी इस तरह से लेस लगाकर इस पूरी डिज़ाइन को इस तरह से दोनों साइडों से कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग छोटे छोटे मोती लगाएंगे। तो यह है हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।